चाणक्य नीति। पैसे कमाने के तरीके। पैसे कमाना या धन अर्जन करना हर व्यक्ति की आवश्यकता है, लेकिन चाणक्य सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करते, वे ये भी बताते हैं कि पैसा कैसे ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और नीति से कमाया जाए। आइए जानें चाणक्य नीति के अनुसार धन कमाने के कुछ प्रमुख और आज भी प्रासंगिक उपाय। 1. विद्या ही सबसे बड़ा धन है। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा और ज्ञान वह धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, राजा भी नहीं छीन सकता, और जो खर्च करने पर बढ़ता है। अतः पैसे कमाने से पहले अपने ज्ञान को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप विद्वान हैं तो आप हर परिस्थिति में पैसा कमा सकते हैं। आधुनिक युग में ये बात 100% सही बैठती है। स्किल्स ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 2. सही व्यवसाय या कार्य का चयन। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रकृति और योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। हर कोई व्यापारी नहीं हो सकता और न ही हर व्यक्ति नौकरी के लिए बना है। कोई व्यक्ति खेती में अच्छा है, कोई व्यापार में और कोई लेखन या शिक्षा में। पैसे कमाने के लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी ताकत किस क्षेत्र में है। अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार कार्य चुनना ही सफलता और धन की कुंजी है। 3. धन के साथ धर्म और नीति जरूरी है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा धन जो अधर्म के मार्ग से प्राप्त हो, वो ज्यादा दिन टिकता नहीं और अंत में विनाश का कारण बनता है। इसलिए पैसा कमाने का तरीका ऐसा हो जो नैतिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो। बेईमानी, धोखाधड़ी या शॉर्टकट से कमाया गया पैसा लंबे समय तक सुख नहीं देता। 4. समय का सदुपयोग करें। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वो कभी सफल नहीं हो सकता। समय का सही उपयोग व्यक्ति को अमीर बना सकता है। आलस्य, टालमटोल और अनावश्यक विलंब आर्थिक नुकसान का कारण बनते हैं। इसका अर्थ है, समय के अनुसार सही कार्य करना ही सफलता की कुंजी है। 5. धन को व्यय करने की नीति। चाणक्य नीति में लिखा है कि अर्जित धन का सदुपयोग जरूरी है। केवल कमाना ही नहीं, बल्कि उसे बचाना, निवेश करना और सही जगह खर्च करना भी धन संचय का हिस्सा है। धन सभी 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है, लेकिन वही धन उपयोगी है जो सही समय पर सही उद्देश्य के लिए खर्च किया जाए। 6. संगठन और सहयोग से धन की वृद्धि। चाणक्य मानते हैं कि अकेले व्यक्ति की तुलना में समूह में कार्य करने से अधिक सफलता मिलती है। व्यापार या किसी बड़े कार्य के लिए एक अच्छा सहयोगी, अच्छा नेटवर्क और टीम होना आवश्यक है। एक सफल संगठन ही धन का सृजन करता है। 7. शत्रु को पहचानें, मित्रों को संभालें। व्यापार या धन के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि आप अपने शत्रु और प्रतियोगी को पहचानें और उसकी रणनीति को समझें। साथ ही अपने हितैषी लोगों से अच्छे संबंध बनाए रखें। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु भला। 8. धैर्य और रणनीति से कार्य करें। धन अर्जन कोई एक रात की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास, धैर्य और स्पष्ट रणनीति चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी कार्य बिना योजना के शुरू नहीं करना चाहिए। पहले योजना बनाएं, फिर कार्रवाई करें। जो पहले से सोचकर चलता है, वही विजेता होता है। 9. अपनी आदतों पर नियंत्रण रखें। चाणक्य कहते हैं कि लालच, शराब, जुआ, अधिक खर्च करने की आदत, ये सब धन का नाश करती है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन दोषों से दूर रहें। जो व्यक्ति इन 6 विकारों को छोड़ देता है, वो सफल और सुखी होता है। 10. सही समय पर जोखिम उठाना सीखें। चाणक्य मानते हैं कि कुछ अवसर जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए आते हैं। उस समय साहसिक निर्णय लेना जरूरी होता है। बहुत अधिक सोचते रहने से अवसर हाथ से निकल जाते हैं। संकट में भी बुद्धिमानी और साहस से कार्य करने वाला व्यक्ति ही धन और सफलता प्राप्त करता है। निष्कर्ष। चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि पैसा कमाना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक गूढ़ नीति है। इसमें शिक्षा, संयम, योजना, नैतिकता और व्यवहार की बड़ी भूमिका होती है। यदि हम चाणक्य की नीतियों को जीवन में उतारें, तो न केवल हम धनवान बन सकते हैं, बल्कि एक सफल और संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। धन अर्जन का वास्तविक उद्देश्य केवल ऐश्वर्य नहीं, बल्कि समाज, परिवार और आत्मिक संतुलन को प्राप्त करना है। यही चाणक्य नीति का सार है।